हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। 14वीं आयत से लेके आयत नंबर 17 तक हम 4 आयात की तिलावत करेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तब लोगों ने जवाब दिया कि खुदा ना करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला, और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए और सारे रास्ते जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे हमको महफूज रखा। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज के इस खूबसूरत दिन में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। खुदावंद ने हमें मौका बख्शा कि हम खुदा के कलाम पर गौर कर सकें। यशवा की किताब के 24वें बाब में से ये जो 4 आयात हमने पढ़ी हैं, इनमें से जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो एक मसीही बाप के हवाले से है। मुझे ये पैसेज बहुत खूबसूरत लगता है। मैं जब कभी इसको पढ़ता हूं तो दिली तौर पर मुझे बड़ी खुशी होती है। इसमें यशवा का किरदार बतौर लीडर भी हमें नजर आता है, लेकिन एक खानदान के हेड होने की हैसियत से, एक बाप होने की हैसियत से, एक बेहतरीन मुंतजम होने की हैसियत से हमें यशवा का किरदार उभर कर सामने आता हुआ नजर आता है। और यहां पर जो स्टेटमेंट है यशवा की वो बड़ी कमाल है। वो इसराइलियों से ये कहता है कि अगर तुम लोगों ने उन्हीं देवताओं की प्रस्तिश करनी है जिन देवी देवताओं की प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा दरिया के उस पार करते आए, तो ये तुम पर है। लेकिन अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। ये कैसी खूबसूरत स्टेटमेंट है। एक फैमिली के सरबराह होने की हैसियत से वो अपने इख्तियार को शो करता है, वो इख्तियार जो खुदावंद में रहकर उसको हासिल हुआ है। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं वो है मसीही बाप। माँ और बाप बच्चों के लिए बहुत काबिल कदर होते हैं, क्योंकि हर शख्स अपने वालिदैन को हमेशा एक हीरो के तौर पर सोचता और एडमायर करता है। बच्चों की परवरिश में माँ और बाप दोनों का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन आज हम सिर्फ बाप के किरदार पर गौर करते हैं कि उसकी शख्सियत बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज होती है और एक मसीही बाप के अंदर कौन कौन से औसाफ का होना जरूरी है। जब हम मसीही बाप का जिक्र कर रहे हैं तो इससे मुराद एक ऐसे बाप की है जो एक तौबाशुदा जिंदगी गुजार रहा है, खुदावंद यीशु मसीह को बतौर नजात दहिंदा जानता है और कलीसिया का सरगर्म रुकन है। इसके साथ साथ वो मसीह खुदावंद की सूरत पर ढलता जा रहा है। हम एक मसीही बाप उसी शख्स को कह सकते हैं जो हकीकतन खुदा के कलाम के बताए हुए कवानीन की पैरवी करने की ख्वाहिश अपने दिल में रखता है और कमाल दिलेरी से उन कवानीन की पासदारी भी करता है। जो आयात हमने तिलावत की हैं, इनमें यशवा अपने ईमान का इजहार करता है, मगर एक फैमिली स्टेटमेंट देता है, एक पॉलिसी वजह करता है कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। मैं जब छोटा सा था तो मैं हर एक काम बिल्कुल उसी अंदाज में करने की कोशिश करता था जिस तरह मैं अपने बाप को करते देखता था, और यकीनन हर एक बेटे के लिए उसका बाप ही हीरो होता है। ऐसी सूरत में जरा सोचिए कि उसे कितना मोहतात होने की जरूरत होती है कि वो क्या करता है, क्योंकि उसके घर में मौजूद बच्चे
اس की एक एक हरकत को खामोशी से देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो सब चीजें अपने जहन में महफूज भी कर रहे होते हैं। मेरा बेटा वाइज अक्सर उन बातों को दोहराता है और वो काम करता है जो अक्सर वो मुझे करते हुए देखता है। बतौर बाप ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर जिंदगी गुजारूं। एक मसीही बाप चूंकि अपने आप को खुदा के ताबे कर चुका है, इसलिए वो अपने खानदान में अपने रूहानी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों की तरबियत और रहनुमाई कर सकता है। वो हर रोज दिन के किसी भी पहर में घर के सब अफराद को लेकर दुआ करने और खुदा के पाक कलाम पर गौर करने के लिए वक्त निकालता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि बाइबल मुकद्दस में कहीं ये नहीं लिखा कि हमें खानदानी इबादत करनी चाहिए। ऐसे बहन भाइयों को यशवा की इस बात पर गौर करना चाहिए कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। इस आयत में वाज़े तौर पर एक खानदानी इबादत का तासुर मौजूद है कि हमें मिलकर खुदावंद की परस्तिश करनी है, हमें मिलकर खुदावंद की सताइश करनी है, हमें मिलकर खुदा के पाक कलाम पर गौर करना है, हमें मिलकर खुदा की बंदगी करनी है, उसकी तारीफ करनी है और मिलकर उसके पाक कलाम के ऊपर गौर करना है। जब घर में बच्चों के साथ मिलकर दुआ की जाती है तो उन्हें दुआ की अहमियत का एहसास होता है। जब आप घर में बच्चों के साथ मिलकर दुआ नहीं करते, बच्चों के सामने दुआ नहीं करते, तो बच्चों को खुदा के साथ हमारे ताल्लुक का पता तक नहीं चलता। फिर जब हम उन्हें इतवार के रोज इबादत गाह में लेकर जाते हैं, चर्च में लेकर जाते हैं, तो बच्चों का वहां पर दिल नहीं लगता। बच्चों को लगता है कि ये वालिदैन पता नहीं हमें किस जगह पर ले आए। तो एक बाप की ये जिम्मेदारी है। आमतौर पर मैंने देखा है, बतौर पासबान में जब भी इस चीज को देखता हूं मुझे इंतहाई दुख होता है कि जब आप चर्चिज में हों तो वहां पर मैंने देखा कि औरतों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। यानी माएं अपने बच्चों को लेकर चर्च आ जाती हैं, लेकिन बाप इस चीज का बहाना बनाते हैं कि जी मैं थका हुआ हूं, मैं जॉब से रात को लेट आया था, इसलिए अब मैं चर्च नहीं जा सकता। घर में भी जब दुआ या इबादत की बातचीत होती है तो उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी बाप मौजूद नहीं होता। माँ बच्चों से कहती है कि आओ बच्चों हम दुआ करते हैं। तो यशवा की ये जो बात है, हमें इससे सीखने को मिलता है कि बाप का एक लीडिंग रोल है फैमिली के अंदर, और अगर बाप उस रोल को अदा नहीं करता, वो अपनी स्पेस खाली छोड़ देता है, तो उसके घर का सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। और आज फैमिलीज के अंदर यही प्रॉब्लम है कि एक बाप अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, वो किरदार जो उसे अपने बच्चों की तरबियत के लिए अदा करना चाहिए। और मैं बता रहा था कि जब हम बच्चों के सामने दुआ करते हैं, उनके सामने अपने मसाइल खुदा के सामने रखते हैं, तो बच्चों को एहसास होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगे, जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आएंगी, जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी, तो कोई ऐसी हस्ती है जो इन मुश्किलात में से हमें निकाल सकती। तो ये एक तासुर है जो बतौर मसीही बाप हमने अपने बच्चों को देना है। आप अपने बच्चों से कहें कि आओ बच्चों हम मिलकर दुआ करते हैं। जब माँ और बाप मिलकर दुआ करेंगे और बाप बच्चों को इस चीज के लिए उभारेगा कि हमने खुदावंद की हज़ूरी में बैठना है, तो बचपन ही से बच्चों को इस चीज की आदत पड़ जाएगी कि हमने फैमिली के साथ मिलकर दुआ करनी है, हमने फैमिली के साथ मिलकर खुदा का कलाम पढ़ना है, उस पर बातचीत करनी है, और हमने सीखना है कि खुदा अपने कलाम में हमारी जिंदगी के लिए क्या क्या बातें कहता है, हमारी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए क्या क्या कवानीन उसने हमारे लिए वज़ा किए हैं। तो बच्चे ये बात सीखते हैं कि खुदा ने अपने कलाम के अंदर कौन कौन से ऐसे कवानीन हमें बताए हैं जिनके मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। जब खुदा के पाक कलाम को पढ़ा जाता है तो बच्चों के जहन में तरह तरह के सवालात जन्म लेते हैं, इसलिए वो मुतजस्सिस होकर अपने वालिदैन से सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में बाप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कमाल संजीदगी से, इंतहाई शफकत और दयानतदारी से अपने बच्चों की बात सुने और उन्हें इंतहाई माकूल जवाब दे। ये एक इंतहाई हसास मामला है, बच्चों के साथ माँ बाप की बातचीत। और आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जब बाप घर आता है तो वो बच्चों से किसी किस्म की कोई बात नहीं करता। आज के दौर में तो आपको पता है एंड्रॉयड मोबाइल है, और एंड्रॉयड मोबाइल्स ने एक फैमिली के अंदर रहने वाले लोगों को टोटली तौर पर डिवाइड कर दिया। टोटली तौर पर लोग डिवाइड हैं, और जब शौहर घर आता है तो बीवी उसको पानी देती है, उसको खाना देती है, और उसके बाद उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं होती। वो अपनी फैमिली के साथ चिट चैट में मसरूफ हो जाती है, किसी की तस्वीर लाइक कर रही होती है, किसी को व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रही होती है, बच्चे अपने अपने मोबाइल्स पर लगे होते हैं।
اور باپ جب آتا ہے تو باپ بھی اپنے موبائل پہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے بیڈ پر جا کر سو جاتے ہیں۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ماں باپ اور بچے آپس میں مل کر بات چیت کریں، ایک فیملی ٹاک ہو سب کی، تاکہ اس میں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو بنیادی ایک چیز ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایسا ماحول کریٹ کرے کہ بچے بات چیت کر سکیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ خدا کے کلام پر غور کیا جائے۔ تو جب خدا کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو سوالات جنم لیتے ہیں، بچے سوال پوچھتے ہیں، چھوٹے بچے، میرا بیٹا خود مجھ سے بہت سوال پوچھتا ہے اور میں اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے سوالات کا اسے جواب دوں۔ لیکن عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے باپ سے تو باپ اس کو بڑی سختی سے نگلیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کو دھتکار دیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، میں بہت بیزی ہوں، میں دفتر سے تھکا ہوا آیا ہوں، تم لوگ مجھے تنگ کر رہے ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ باپ سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ باپ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ باپ سے اپنے دل کی خواہشات کا اظہار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری ماں ہماری بات سنتی ہے، ہماری ماں ہمارے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتی ہے، اور ان کا جھکاؤ ماں کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں ایک فیملی کے اندر ان بیلنس جو ایک کیفیت ہے وہ وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ جب بچے وہ باتیں جو انہوں نے باپ سے کرنی ہے وہ ماں سے کرنا شروع کر دیں گے، اور ماں ان باتوں کو بچوں کے ساتھ خود شیئر کرنا شروع کر دے گی، اور وہ ایک الگ سے ایک سیپریٹلی گروپ بن جائے گا اور باپ سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ باپ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے۔ جب بچے اس سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ مصروف ہونے کے باوجود بھی، خواہ وہ تھکا بھی ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے سوالات کا جواب دے، کیونکہ جب باپ ان کو ان کے سوالات کا جواب دے گا تو ان کی ہم آہنگی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ بنتی جائے گی، اور ان کے ذہن میں یہ تاثر ابھرے گا کہ ہمارا باپ ہماری بات کو سنجیدگی سے سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر ہم کولوسیوں کا خط پڑھیں، اس کا 4 باب اس کی 6 آیت، تو مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ جب ہم بائبل سٹڈی اپنے گھر میں کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، اور بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، تو اس سے ایک فائدہ باپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو خود سے اپنی بائبل سٹڈی بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ خود سے بائبل مقدس کو نہیں جانتا تو وہ اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کرے گا۔ تو پولس رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا کلام ہمیشہ، پہلی چیز تو یہ بڑی مجھے حیران کن اس آیت میں لگتی ہے کہ ہمارا کلام ہمیشہ ہی پرفضل ہونا چاہیے۔ باہر والوں کے ساتھ بھی ہم نرمی سے بات کریں، اور اکثر ہم باہر والوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہم بہت غصے والے بن جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور بات بات پہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے۔ بطور مسیحی باپ کے میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر شائستگی پیدا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں، اپنے بچوں کو ایک وے دکھائیں، اپنے بچوں کو ایک راستہ دکھائیں کہ وہ خداوند میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا جو کردار ہے انتہائی اہم کردار ہے فیملی کے اندر، اور اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کی فیملی ان بیلنس ہو جائے گی۔ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ میں نے ایک المیہ دیکھا ہے کہ جس وقت میں ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے، اس وقت وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتا، وہ ان سے پوچھتا نہیں کہ بیٹا تمہاری زندگی کس طرح سے چل رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو، تم کن چیزوں کو کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے، کن چیزوں سے تم خوف زدہ ہوتے ہو، کن چیزوں کو تم اپنی کمزوری سمجھتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر رہا ہوتا ایک وقت میں، اور پھر جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ ان پر حکم چلاتا ہے تو بچے اس کی بات نہیں سنتے، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیں بات بات پر ٹوکتا ہے، بات بات پر ہمیں کاٹتا ہے، اور ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کلام کے حوالے سے ہی بات کرنا شروع کر دیں، اور اسی سے بچے جب اپنے خیالات کا اظہار آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو قریب سے جان پائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو موروثی طور پر اپنے والدین سے ملتی ہیں، کچھ خصوصیات، کچھ باڈی فیچرز ان کے ایسے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر اپنے ماں باپ کی طرح، ان کے ہونٹ، ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کی شکل و صورت، کئی بار آواز بھی۔ لیکن آپ کے بیٹے کی یا آپ کی بیٹی کی ایک پرسنل شخصیت بھی ہے،
اس کی ذات کا ایک ایسا حصہ ہے جو اس کا انڈیویجول ہے. اس کو آپ ڈسکور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے. موسٹلی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی یہ عادت بالکل اپنے باپ کی طرح ہے, اس کی یہ عادت بالکل اپنی ماں کی طرح ہے, یہ تو بالکل اپنے باپ کی طرح بات کر رہا ہے, یہ تو بالکل اپنی ماں کی طرح بات کرتی ہے. تو بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کے اندر خدا امپارٹ کر دیتا ہے اس کے ماں باپ کی خصوصیات, تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ کس کا بیٹا ہے یا کس کی بیٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا اس کو ایک انڈیویجول شخصیت بھی دیتا ہے, جس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. اور یہ ایک انتہائی ہیلدی چیز ہے, یہ فیملی کے اندر ایک تعلق قائم کرنے والی بات ہے. جب مختلف فیملیز کے اندر جاتا ہوں وزٹ کرنے کے لیے, ہم مختلف فیملیز سے ملتے ہیں, عبادات ان کے گھر میں جا کر کرتے ہیں. مختلف فیملیز میں جب وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, مسیحی لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آج کا مسیحی گھرانہ ان سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں کھڑا جن سٹینڈرڈز کے اوپر ایک مسیحی فیملی کو ہونا چاہیے. اور اس کا ایک بڑا فیلئر مجھے یہی نظر آیا کہ مسیحی باپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. مسیحی باپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو صرف یہی بتاتے رہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں, میں تمہاری فیسیں دے رہا ہوں, میں تمہیں کپڑے لے کے دے رہا ہوں, میں تمہاری کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں, تو مجھے نہ چھیڑا جائے, میرے سے بات نہ کی جائے. اور وہی شخص جب اس کا کوئی دوست گھر میں آ جاتا ہے, جب وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے جاتا ہے, تو وہ بڑی نرمی سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے, وہ بڑی محبت سے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, بڑی محبت سے ان کو جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن وہی شخص جب گھر میں آتا ہے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے, کسی قسم کی بات چیت اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا. تو میرا سوال ہے آج مسیحی والدین سے, خصوصاً باپ سے, کہ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو مسیح کی طرف لا رہے ہیں؟ کیا وہ ان کو بائبل مقدس کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کروا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے کردار سے ایک مسیحی رویے کا اظہار کر رہے ہیں؟ جیسا کہ یشوع نے کہا کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, تو ہم تو خدا کی پرستش کریں گے. اور اس سے نہ صرف اس نے اپنی فیملی کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس نے اپنی فیملی کے لیے ایک روڈ میپ وضع کیا, بلکہ اس نے اپنی قوم کو بھی اس کے لیے ابھارا. ایک مسیحی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سوشل بناتا ہے. وہ جب خود لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے, معیاری گفتگو کرتا ہے, تو اس کے بچے اس کی اس گفتگو کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ میں رہنا ہے. ایک باپ کا کام محض بچوں کو روٹی کھلانا نہیں ہے. ایک باپ کا کام محض بچوں کی فیسیں دینا نہیں ہے. ایک باپ کا کام محض یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کی خورد و نوش کا انتظام کرے اور بس, یا کبھی کبھار وہ اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے کسی پارک میں لے جائے یا کسی شادی پر لے جائے. ایسا نہیں ہے, محض ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, لیکن اس سے بھی بڑی ذمہ داریاں خدا نے ایک باپ پر رکھی ہیں, اور ایک باپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ خداوند مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے کیسا رول پلے کروں. لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں اس کی 11 تا 13 آیات کو اگر پڑھیں تو لکھا ہے, تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. یہاں پر بھی خدا نے اس بات کو واضح کیا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اور واقعی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ ہر قسم کے غلط کام کر کے بھی وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کما کے لاتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسیحی باپ کو ایک زبردست سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے اپنی فیملی کے اندر, خصوصاً اپنے بچوں کے سامنے, اور اس کے کردار سے ایک مسیحی نظر آنا چاہیے, بائبل مقدس کی تعلیمات نظر آنی چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب باپ گھر پہ آتا ہے تو ایک دم گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے, چپ سی لگ جاتی, کیونکہ سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے, اب ہم آپس میں ہنس کھیل نہیں سکتے. کچھ لوگ میں دیکھا بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں, اور وہ بات بات پہ ڈانٹتے ہیں, اور وہ بات بات پر غصہ کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے باپ سے چڑ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ وقت جب ان کا باپ گھر میں ہوتا ہے ان کو وہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے. تو ایک باپ کی موجودگی میں بچوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ آج گھر ہے تو آج بہت مزہ آنے والا ہے,
आज हम दुआ करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, खेलेंगे, खाना पीना होगा और बड़ा आज मजा आएगा क्योंकि आज अब्बू की छुट्टी है, पापा की छुट्टी है, तो आज बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि आज पापा की छुट्टी है, आज तो काम खराब है। तो सोचना ये है हमने कि हम किस तरह से अपनी फैमिली को लेकर रन कर रहे हैं, हम किस तरह से अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, हम अपनी फैमिली को क्या नमूना दे रहे हैं, अपने बच्चों को क्या नमूना दे रहे हैं। और एक बाप की महज ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्पिरिचुअली मेंटेन करे, रूहानी तौर पर उन्हें मेंटेन करे, बल्कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जिस्मानी तौर पर भी इतना टोन करे, इतना मजबूत करे कि उसके बच्चों को सोसाइटी के अंदर मूव करना आ जाए। मैं ये बात समझता हूं कि जहां एक बाप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारता है, वहां जरूरी है कि वो बाप होने की हैसियत से अपनी अथॉरिटी को भी शो करे। कई बार हम अपनी अथॉरिटी को एक्स्ट्रा यूज करते हैं और गैर जरूरी यूज करते हैं और गलत तरीके से यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जब हम अपनी अथॉरिटी को मिस यूज करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता, उसका नतीजा हमेशा बुरा निकलता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमसाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 24वीं आयत है, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। वो शख्स जो अपने बेटे से मोहब्बत रखता है उसका ये काम है कि वो बर वक्त उसकी इस्लाह करे, उसको बताए कि बेटा ये बात गलत है, बेटा ये बात गलत है, ऐसा नहीं कर। बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसी चीज होती है कि बच्चा कुछ भी कर रहा हो तो उसको देखकर बड़े लोग हंसना शुरू कर देते हैं। वो कोई ऊट पटांग हरकत कर रहा हो, छोटा बच्चा 3.5-4 साल का, बच्चे की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, वो दिल करता है कि बच्चा बात कर रहा है तो चलो उसकी सुनो, और फिर हम एक दूसरे को बताते हैं कि आज इसने ये कहा था, आज इसने ये कहा था। लेकिन मैं ये बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि बतौर मसीही बाप, बतौर मसीही माँ, आपका बच्चा जब कोई गलत हरकत कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, कोई गलत बात कह रहा हो, तो कभी उसकी बातों पर हंसे ना, कभी उसको इसके लिए हालाशेरी ना दें। उसको बड़े प्यार से कहें कि बेटा आप जो बात कर रहे हो वो गलत है, आपने इसको ऐसा नहीं करना, बेटे अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, आपने ये बात नहीं करनी। तो उससे क्या होगा, बच्चे को ये चीज समझ आ जाएगी कि ये काम गलत है। लेकिन जब हम उसकी बातों पर, गलत बातों पर हंसना शुरू कर देते हैं तो बच्चे को ये लगता है, उसको ये महसूस होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, और वो उसको अपनी हैबिट बना लेता है। बहुत सी आदत बचपन में बच्चे अपने वालिदैन की हलाशेरी की बेस पे बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता होता कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है। लेकिन जब बच्चा गलत काम कर रहा होता है, वो किसी अपनी बहन को मार रहा होता है और वो हम हंसते हैं कि देखो जी ये छोटा सा है लेकिन अपनी बड़ी बहन को मार रहा है, तो हमारे हंसने से, उसको मना ना करने से बच्चे के जहन में ये तासुर बैठ जाता है कि ये एक अच्छी चीज है कि जब भी मुझे अपनी बहन पर गुस्सा आए या मैं अपनी बहन से कुछ चीज छीनना चाहूं तो मैं उसको मारकर वो चीज उससे ले सकता हूं। इससे उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सी गलत आदत अपनी जगह बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक बाप के लिए जरूरी है कि वो बर वक्त उसको रोके, उसको तंबीह करे और उससे कहे कि बेटा ये बात गलत है, अब ऐसा मैं नहीं देखना चाहता, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और अमसाल ही की किताब उसके 22वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इसका मतलब है कि ये एक बाप की और माँ की जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी माँ की है उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी बाप की है कि वो देखे कि हमने अपने बच्चे को किस राह पर लेकर जाना है। उन्होंने उसको उस रोड के ऊपर चढ़ा देना है, उन्होंने उसको एक रास्ता दिखा देना है, उसके लिए एक मंजिल मुतय्यन कर देनी है कि तुमने इसके ऊपर चलना बेटा, चलो चाहे अपने अंदाज में, लेकिन रास्ता यही है। उसको सच्चाई की राह बताएं, उसको दुनिया की तारीकी से मुतारिफ करवाएं कि जब तुम बेटा बाहर जाओगे तुम्हें इस टाइप के लोग मिलेंगे, इस सोच के लोग होंगे, वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें खुदा के कलाम से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा अगर तुम खुदा के कलाम पर निगाह लगाए रखोगे तो तुम्हारे कदम कोताह ना होंगे, तुम्हारे कदम फिसलनी जगहों पर नहीं पड़ेंगे और तुम मजबूती से आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे नहीं बेटा। तो ये गाइडलाइन अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी है। तो आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कलीसिया से, एक मसीही बाप से, कि वो कहां पर है। क्या वो खुदा के साथ इतना संजीदा है कि वो अपने बच्चों को इंस्पायर कर सके? क्या वो दुआ में इस कदर ज्यादा पुरजोश है कि उसके बच्चों को लगे कि दुआ कोई चीज है? आमतौर पर घर में दुआ ही नहीं की जाती, बाप दुआ नहीं करता,
तो बच्चों को कैसे इस चीज का एहसास होगा कि दुआ इतनी अहम है कि वो हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। जब वो कलाम ही नहीं पढ़ेगा अपने बच्चों के सामने, जब वो बाइबल मुकद्दस ही नहीं पढ़ेगा, खुदा का जिंदा कलाम ही नहीं अपने बच्चों के सामने पढ़ेगा, उसके बच्चों को कैसे ये एहसास होगा कि ये इतनी खास चीज है जिसको पढ़ना जरूरी है और ये हमारी जिंदगी की रहनुमाई के लिए खुदा का पाक कलाम है। उसका बच्चा कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि ये खुदा का कलाम है और ये हमारी जिंदगी की रहनुमाई के लिए इंतहाई जरूरी है। जब वो अपने बाप को लोगों के साथ अच्छी बातचीत करते हुए नहीं देखेंगे, वो कैसे सीखेंगे कि हमने मुआशरे में कैसे बातचीत करनी है, हमने लोगों के साथ किस तरह मेल जोल रखना है। वो बाप जो खुद झूठ बोलता है वो कैसे तवक्को कर सकता है कि उसके बच्चे उसके साथ सच बोलें। एक बाप जो खुद नशा करता है वो कैसे तवक्को कर सकता है कि उसके बच्चे नशा ना करें। एक बाप जो खुद गालियां बकता है वो कैसे ये सोच सकता है कि उसके बच्चे गालियां नहीं निकालेंगे। तो मेरा सवाल है आज एक मसीही बाप से कि वो कहां पर खड़ा है। जब वो बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहा है तो क्या वो जायज जराए इस्तेमाल करता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, खा वो ऑफिस में काम करता है, खा वो कोई राज मजदूरी का काम करता है या उसका अपना बिजनेस है छोटा या बड़ा, तो वो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी मेहनत मजदूरी में क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है कि उसके बच्चों को एहसास हो कि हमने ईमानदारी से चलना है। तो एक विजन जो है, एक सोच बच्चों की जिंदगी के अंदर जो जाती है वो बाप से जाती है और मां से जाती है। जब बाप तंग नजर है तो उसके बच्चे भी यकीनन, मैंने बताया कि एक बड़ा हिस्सा तो बाप की तरफ से मिल गया, एक बड़ा हिस्सा मां की तरफ से मिल गया और एक उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उनकी शख्सी पर्सनैलिटी है। लेकिन मां बाप का हिस्सा हमारी शख्सियत में जरूर मौजूद है कहीं ना कहीं, और हमने उनकी तरबियत करनी है बच्चों की, उनको गाइड करना है। तो ये तय हो गया कि हमने अपने बच्चों को रोकना है बुरे कामों से और हमने उन्हें अच्छे काम करने के लिए उभारना है। एक बाप की जिम्मेदारी है। आप देखें कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। मैंने इस चीज को बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि खुदा जितनी मैं तवक्को करता हूं या महसूस करता हूं उससे हजारों गुना ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन खुदा मेरी तरबियत पर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। खुदा मुझे रोक देता है उन कामों को करने के लिए जो मेरी रूहानी तरक्की के लिए नुकसान का बायस है। फिर खुदा सख्ती से सिखाता है। जब हम नहीं सीखते, पहले तो खुदा नरमी से बात करता है, लेकिन जब हम नहीं सीखते तो फिर खुदा सख्त मेथड्स को यूज करता है। तो जब हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए सख्त मेथड्स भी यूज करना पड़े तो आप उससे दरेग ना करें, क्योंकि जब आप बहुत छोटी उम्र ही से उनको ट्रेन करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी बात को समझेंगे भी, आपकी बात को मानेंगे भी। लेकिन बहुत से लोग अपने बच्चों की तरबियत उस वक्त करना शुरू करते हैं जब बाप का और बेटे का कद एक जैसा हो जाता है। जब बेटे को बाप की जूती आना शुरू हो जाती है, उस वक्त वो सोचता है कि अब मैं अपने बच्चे को समझाऊं क्योंकि अब ये बड़ा हो गया। लेकिन उस वक्त वो अपने बाप की बात को सुनने के लिए आमादा नहीं होता, क्योंकि बाप में और बेटे में और बेटी में कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं होता। उनके अंदर बातचीत की कोई फिजा ही नहीं होती, उनके अंदर बातचीत का कोई माहौल ही नहीं होता। तो जब बातचीत का माहौल नहीं है तो वो आपकी बातों को सुनी अनसुनी कर देंगे, क्योंकि वो आपकी बातों को संजीदा नहीं लेंगे। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चों को सैरो तफरी के लिए लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पार्क्स में लेकर जाते हैं, चिड़िया घर लेकर जाते हैं, उसके साथ साथ आप अपने बच्चे को किसी अच्छी मसीही बुक शॉप पर भी लेकर जाएं, जिनमें लाहौर के अंदर हमारे पास सिस्टर शॉप है, हमारे पास मसीही इशात खाना है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी मसीही कुतब शाया की हैं जिनसे आपके बच्चे रूहानी तौर पर बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और आप उन्हें वो पॉइंट्स दिखाएं कि बेटा यहां से मसीही किताबें मिलती हैं, और बचपन ही से उनका एक रुझान जो है वो मसीही कुतब की तरफ लेकर जाएं। बाइबल मुकद्दस को पढ़ाएं और उन कहानियों को, मसीही कहानियों को जब आप लेकर आते हैं तो आप अपने बच्चों को खुद पढ़ के वो सुनाएं और एक्साइटमेंट शो करें कि ये बड़ी जबरदस्त कहानी है यार, मुझे तो मजा आ गया कहानी। उसके ऊपर बातचीत करें। आपके बच्चे को ये तासुर मिलेगा कि मुझसे रिलेटेड, मुझसे मुंसलिक जो चीजें हैं, मेरा बाप उनमें इंटरेस्ट रखता है और मेरा बाप भी उनको एंजॉय करता है। तो इन चीजों को भी जरा मद्देनजर रखें। ये किताबें को बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, इनकी कीमत 20 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक है, और ये आज के दौर में मैं समझता हूं कुछ भी नहीं है। लेकिन ये इंतहाई एक अहम कदम है जो आप अपने बच्चों की तरबियत में उठा सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, बजाय इसके कि आप उनके साथ वीडियो गेम खेलें। वीडियो गेम खेलना भी किसी हद तक ठीक है, एक वक्त तक, क्योंकि आप अपने बच्चे से अपना बचपन भी ना छीनें। अगर वो आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, आप उसके साथ क्रिकेट खेलें। अगर वो आपके साथ कोई और गेम खेलना चाहता है तो उसके साथ गेम खेलें। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अब मैंने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त गुजारा है,
कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे मैं उसके साथ चलूं। और अब मैं बच्चे से कहूं कि आओ बेटा, आप जरा वो जो हम बुक लेकर आए थे आपकी मसीही शाद खाने से या बाइबल सोसाइटी से, तो आओ जरा आप उसको भी जरा देखें उसके अंदर क्या है। तो उससे क्या है कि बच्चा आपकी बात को मान लेगा, क्योंकि आपने भी उसकी बात मानी है। लेकिन जब आप बच्चे के साथ कुछ भी नहीं कर रहे, आप उसका टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे, और फिर उस वक्त आप बच्चे की तरबियत करने के लिए बैठ जाएंगे, तो बच्चा इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। तो यहां पर हमने देखा कि एक बाप बूढ़ा हो चुका है और उसने अपने बच्चों की सारी उम्र तरबियत की, उनको गाइड किया, एक अच्छा नमूना दिया। और ये अब्राहम के ताल्लुक से बात हो रही है, जिसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है। और फिर वो कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। खुदा की राह पर कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ये एक बाप की लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए कि बेटा खुदा के साथ वफादार रहना, मेरा जमीनी सफर खत्म होने वाला है। मैं जो कुछ कर सकता था अपनी लियाकत के मुताबिक मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको अपनी अगली नस्ल में ट्रांसफर करो। तो यहां पर एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं कि बाप के लिए जरूरी है वो अपने बच्चों के लिए दुआ करे, वो अपने बच्चों के लिए दुआ करे, क्योंकि वो दुआ जो बाप अपने बच्चों को देता है खुदा उसको कदर की निगाह से देखता है। आप याकूब को देखें, याकूब ने अपने 12 बेटों को दुआ दी और वो बाइबल मुकद्दस में मुंदरज है। वो दुआ जो उसने अपने बच्चों को दी, वो दुआ आज भी बनी इस्राएल के अंदर पूरी होती हुई हमें नजर आती। वो बरकत जो याकूब को मिली वो उसकी जिंदगी में काम करती रही, और वो बरकत जो उसने अपने बच्चों को दी, अपने पोतों को आगे दी, वो बरकत आज कायम है। जो दुआ आप अपने बच्चों को देंगे, आप हर रोज अपने बच्चों के लिए दुआ करें। एक वक्त मुकर्रर करें कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे। आप अपनी बीवी के साथ बैठें। एक मसीही बाप को ये चाहिए कि वो उनके बच्चों की माँ के साथ मिलकर अपने बच्चों को खुदावंद के हाथों में दे। आप उनकी जिंदगी के तमाम एरियाज को प्रेयर के अंदर कवर करें, उनके स्कूल जाने में, उनकी बातचीत में, कि उनको अच्छे टीचर मिले, उनको अच्छे दोस्त मिले, उनको अच्छे हमसाए मिले। इवन कि अपने बच्चों की शादियों के लिए भी आप अभी से दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद हमारे बच्चों को जो जीवन साथी मिले, जो घराने उनको मिले, वो खुदा खौफी में चलने वाले हों। हमारे बच्चों की खुदावंद तो हिफाजत कर, जिंदगी के उनके तमाम एरियाज को खुदावंद के हाथों में दें। और आप देखेंगे कि आपकी तरबियत के साथ साथ आपकी दुआ किस कदर आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना दे। तो मेरी ये दुआ है कि खुदावंद मसीही खानदानों के अंदर एक बेदारी लेकर आए, और उस बेदारी का एक बड़ा हिस्सा मसीही बाप है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी मददसराई करते हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमारी कलीसियाओं में, खानदानों में जो बाप हैं, खुदावंद वो अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभा सके, वो तुझे जाने, तुझ में जिंदगी गुजारे, और खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर करे, और खुदावंद एक ऐसी नस्ल की खुदावंद आबियारी करे जिसने आगे जाकर खुदावंद इस कौम को लीड करना हो। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपना हाथ बढ़ा और छू के बरकत दे, यीशु के नाम में।